नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अनंतराज लिमिटेड शेयर के बारे में, जो कि एक दिन में ही यहाँ पे लगभग 12.88% का अपर सर्किट मारा है। और ये जो तेज़ी है, इस तेज़ी के पीछे का कारण क्या है, और अगर आप यहाँ पे होल्डर हैं तो क्या आपको सेल कर देना चाहिए, या फिर अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो क्या यहाँ पे बाय करने के लिए एक बेस्ट मौका अभी है, या यहाँ पे आपको तेज़ी देखने के लिए नहीं मिलेगी। देखिए क्या है एनालिसिस अंडर का, जो टेक्निकल से क्या कहते हैं बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। अभी जो तेज़ी आई है 12-13% की, तो ये समझ लो कि इतनी आसानी से तो आई नहीं, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, फिलहाल यहाँ पे आपको डेफिनेटली डेली बेस पर अच्छी नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। फिलहाल बात करें अनंतराज लिमिटेड शेयर के बारे में, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ है, इसमें लेटेस्ट न्यूज़ में कोई डील्स नहीं हुई है। मतलब डील का मतलब है कि कंपनी को कोई ऑर्डर नहीं मिला है। बट यहाँ पे जब मैंने इंट्राडे डील चेक की गाइज, आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप देख सकते हैं आज 16 अगस्त है, और आज आप देखो यहाँ पे 16 अगस्त की कितनी सारी डील हैं, ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब यहाँ पे मैं खिसकाता जाऊँगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे सुबह से डील चालू हुई हैं 9:58 से। 9:58 में देखिए एक डील हुई, जो कि लगभग यहाँ पे हुई 19,177 शेयर की, जो कि 1 करोड़ रुपए की डील थी। उसके बाद यहाँ पे फिर से 10:14 में एक डील हुई, जो कि यहाँ पे 44,252 शेयर की हुई, और 2 करोड़ 37 लाख शेयर की डील हुई। मतलब 2 करोड़ 37 लाख रुपए की डील हुई। ऐसे करके यहाँ पे 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ डील ऐसी हैं जिसमें 5 करोड़ की आसपास की डील हुई, जहाँ पे 1,07,000 शेयर बाय किए गए। तो इस टाइप से आज के दिन इतनी बड़ी बड़ी डील हुई हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं बैकएंड में कोई ना कोई काम होगा, या फिर कोई ना कोई बात चल रही होगी, जो कि अभी हमारे लोगों के सामने निकल के तो नहीं आई। बट डेफिनेटली ये सब चीज़ें देख कर ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के अलावा जो यहाँ पे DII हैं या फिर FII हैं, वो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे प्रमोटर होंगे जो कि इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ लो कि अगर प्रमोटर अचानक से एक ही दिन में इतनी बाइक करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं तेज़ी आने के आसार हैं, या फिर यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आने के आसार हैं। अब कुछ दिन पहले कंपनी ने एक जो है PDF भी सबमिट की थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनके साथ मीटिंग भी रखेंगी। 20 अगस्त और 21 अगस्त को फिजिकल मीटिंग होगी। तो हो सकता है कि कुछ बैकएंड में ऐसी बात चल रही हो, जिसकी वजह से अचानक से यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ समझ में आई हो, तो लोगों ने यहाँ पे, ऑपरेटर्स ने यहाँ पे बाय किया है। अब दोस्तों यहाँ पे वैसे भी मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो शेयर है, इसका बैकएंड का काम है भाई साहब, डाटा सेंटर का काम है एक्चुअली। और ये जो है मैं आपको इसका पूरा एनालिसिस करके दिखाता हूं, ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए। तो हम फिलहाल में चलते हैं गूगल में, और चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, या फिर अभी फिलहाल यहाँ पे वेट करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं गूगल में, और यहाँ पे हम सिंपल डाल देते हैं अनंतराज शेयर। और जैसे हम यहाँ पे ये डाल के जो है सर्च करेंगे, तो यहाँ पे हमारे सामने देखिए निकल के आ गया। आज 12.66% के आसपास अपसाइड गया है। और यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा स्क्रीनर की वेबसाइट में, और इसकी जो है टेक्निकल्स थोड़ा देख लेते हैं कि PE क्या है, RSI क्या है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो इसका PE है, वो लगभग 66 का है, और मार्केट का 20,000 करोड़ का है। मतलब कंपनी ठीक ठाक है। और यहाँ पे अगर बात करें ROC ROE की, तो वो इतने बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ, बुरा नहीं कहेंगे, वो भी ठीक ही ठाक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें नीचे साइड, तो RSI देखिए, तो RSI 55 का है, जो कि एवरेज है, मीडियम है। बहुत अच्छा नहीं कहा जाता ये RSI, बट हाँ, बुरा नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो भाई साहब इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए, सो भाई साहब इसने जो पिछले साल के जून में 316 करोड़ की सेल की थी, मार्च में 280 करोड़ की, और इस साल मार्च में 443 करोड़ की, और जून में 472 करोड़ की। तो मतलब ये ईयर ऑन ईयर और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी डेफिनेटली प्रॉफिट कर रही है, सेल्स कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका नेट प्रॉफिट भी देखें, तो आप देखेंगे कि जो मार्च का प्रॉफिट था वो था 84 करोड़, इस बार 91 करोड़ हुआ है। पिछले साल भी इसी तरह से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। तो ये टाइम टू टाइम इंप्रूव हो रही कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो जब कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो ऑब्वियसली आपको भी प्रॉफिट तो होने ही वाला है। इसके अलावा इसकी जो कम्पिटिटिव कंपनियां हैं, उनके बारे में भी नज़र डाल देते हैं। जैसे कि इनकी
एडिप्टेटिव कंपनी है, DLF। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि आप शायद नाम भी नहीं सुने होंगे और मैंने भी नाम नहीं सुना, बट डेफिनेटली ये समझ लो कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसका जो फंडामेंटल है काफ़ी अच्छा है। डिसेंट कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा ही कहेंगे। तो अब आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए कि आपको यहाँ पे करना क्या है, बाय करना है, सेल करना है, और इसका वर्क क्या है ये भी आप जान लो। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं वर्क। फिलहाल मुझे पता है कि इसका वर्क थोड़ा सा डाटा सेंटर टाइप का है, लेकिन फिर भी एक बार मुझे दिमाग से बात हट गई है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको काफ़ी पहले जो है बाय किया था और अभी यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में भी हूँ। डेफिनेटली अभी भी यहाँ पे मौका है बाय करने का, और यहाँ पे आपका जो बाइंग डिसीजन है वो एक्सपर्ट की सलाह के हिसाब से होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है। फिलहाल अगर यहाँ पे हम जाएं वीडियो में, सो आप देखेंगे कि ये जो है अनंतराज जो है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसका आप देख पाएंगे जिस हिसाब से। तो यहाँ पे जो गूगल में दिखाया जा रहा है वो इस हिसाब से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में शायद ये कंपनी काम करती है मे बी, लेकिन बहुत ही बढ़िया शेयर है, गोल्डन शेयर है। डाटा सेंटर, हाँ सॉरी, यहाँ पे अनंतराज जो है डाटा सेंटर में जो मैंने आपको बताया है वो डेफिनेटली यहाँ पे अनंतराज जो है काम कर रही है फ़िलहाल। और यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें देखें तो आपको समझ में आएंगी कि ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में कहीं ना कहीं काम कर रही है। तो यहाँ पे अगर बाय करते हैं आप तो कहीं ना कहीं आगे चल के एक अच्छा बूम इन सेक्टरों में देखा जा सकता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सुपर कंप्यूटर, डाटा सेंटर के अलावा कई सारी सेक्टर में कंपनियाँ काम करती हैं।